हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का यूथ अध्ययन के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। एक बार हम आपके बीच फिर से पार्ट 7 लेके आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और ये जो सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। पहला क्वेश्चन आज का कि 1379 में किस दिल्ली सुल्तान ने सिरमौर रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो 1379 में जो है ऐसे कौन से राजा थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने जो है अपने अंडर ले लिया था सिरमौर रियासत को। तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर रियासत को अपने अंडर लिया तो उस समय जो है सिरमौर का राजा कौन था। तो इनका नाम था भगत प्रकाश। कौन था? भगत प्रकाश। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि भगत प्रकाश जो है वो किसके समकालीन है। तो बोलेंगे फिरोज शाह तुगलक के समकालीन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कुल्लू की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। देखिए, कुल्लू की जो यात्रा है सबसे पहले किसने की, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे विलियम मूरक्राफ्ट। अगर मैं बात करता हूँ विलियम मूरक्राफ्ट की, विलियम मूरक्राफ्ट ने जो है वो 1820 के आसपास जो है कुल्लू की यात्रा की थी। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब विलियम मूलक्राफ्ट जो है कुल्लू आए थे तो उस टाइम कुल्लू के राजा कौन थे। तो कुल्लू के राजा थे अजीत सिंह। कौन थे? अजीत सिंह थे जब मूलक्राफ्ट जो है कहाँ आए थे, कुल्लू आए थे। इसके अलावा आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि कुल्लू रियासत जो है अंग्रेजों के अधीन भी आई थी। तो याद रखना है 1846 के आसपास जो है कुल्लू रियासत जो है किसके अधीन आ गई थी? अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। अगर मैं कुल्लू की बात करता हूँ तो कुल्लू से रिलेटेड हम और भी दो चार जो है क्वेश्चन यहाँ पे जो है रिवाइज कर लेते हैं कि कुल्लू का सबसे शक्तिशाली शासक वो राजा जगत सिंह था। राजा जगत सिंह सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आता है कि कुल्लू रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो जो कुल्लू रियासत की स्थापना है वो की गई थी विहंग मणिपाल। क्या नाम था? विहंग मणिपाल के द्वारा। और रहाला झरना बहुत बार जो है पेपर में पूछ लिया गया है कि रहाला झरना जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में है। तो रहाला झरना भी कुल्लू में है। इसके अलावा हिडिंबा देवी जी का मंदिर जो कि कुल्लू के मनाली में स्थित है। याद रखना है मनाली में स्थित है कौन सा? हिडिंबा मंदिर। और हिडिंबा मंदिर किस शैली में बनाया गया, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो जो हिडिंबा मंदिर है उसको पैगोडा शैली में बनाया गया है। याद रखना है वहाँ पर 12 वर्ष बाद एक मेला लगता है जिसका नाम है डूंगरी मेला। क्या नाम है? डूंगरी मेला। तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे, आपने जो सारी बातें जो है ये याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और इससे मुझे लग रहा है कि पिछले वाले पार्ट 5 या 4 में ये क्वेश्चन मैं जो है वो करा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है। चंबा सेवक संघ किस साल स्थापित किया गया। तो देखिए यहाँ पे चंबा जो सेवक संघ है वो किस साल स्थापित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया था 1936 में। तो चंबा सेवक संघ की मैं बात करता हूँ तो 1936 में इसकी जो स्थापना हुई थी चंबा सेवक संघ की। इसके अलावा आप यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे शेड लाया है, जैसे नालागढ़ आंदोलन कब हुआ था 1877। ये जो सारे क्वेश्चन आपके लिए एचपी कमीशन एलाइड सर्विसेज के पेपर के लिए बहुत काम आने वाले हैं। नालागढ़ आंदोलन 1877, बागल विद्रोह 1905, डोडरा कवार विद्रोह 1906, कुनिहार किसान आंदोलन 1920, चंबा सेवक संघ की स्थापना जो अभी क्वेश्चन भी आया है 1936, धामी प्रेम प्रचारणी सभा 1937, भागल प्रजामंडल 1938, कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना हुई थी भाई 1939 और दांड्रा आंदोलन की जो हुई थी वो थी 1930। तो ये सारे के सारे आपने याद करने, ये कभी भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन था कि हु रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड ऑफ मास्टर क्राफ्ट्समैन। देखिए अगर मैं बात करता हूँ मास्टर शिल्पकार का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला, तो हिमाचल प्रदेश की एक महिला थी महेशी देवी। क्या नाम था? महेशी देवी। महेशी देवी का जो संबंध है वो चंबा के रुमाल से है। और याद रखना है इनको 1965 में मास्टर शिल्पकार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोनों ही क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हो चुके हैं। मेरे पिछले वाले पार्ट में भी जो मैंने कोई क्वेश्चन पेपर आपको करवाया होगा उस क्वेश्चन पेपर में भी ये चीज़ आप खुद देख चुके हो। तो मास्टर शिल्पकार का जो राष्ट्रीय और जिसने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट देख ले। तो मास्टर शिल्पकार का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है, तो महेशी देवी। इनका संबंध चमा रुमाल से था। कब मिला, तो बोलेंगे 1965 को मिला। अगला क्वेश्चन, किस साल में चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में स्थापित किया गया। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे है, पालमपुर में है। और पालमपुर कहाँ पे है, तो बोलेंगे कांगड़ा में है।
आपने याद रखना है। इसके अलावा जो हमारी एचपीयू है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना 1970 को हुई। इसके अलावा एक और है यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी, उसकी 1985 में एस्टेब्लिश्ड हुई। एनआईटी हमीरपुर, या आपने याद रखना है कि एनआईटी कहाँ पे है, हमीरपुर में है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, तो बोलेंगे 1978। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कहाँ पे है, पालमपुर कांगड़ा में है हिमाचल प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय, जिसका नाम है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस साल, हाँ सॉरी, हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोका आयुक्त कौन थे। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम लोका आयुक्त कौन थे, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम लोका आयुक्त थे, ये कौन थे, तो इनका नाम था TVR टाटाचारी। क्या नाम था, TVR टाटाचारी। NC मेहता क्या थे, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। S चक्रवर्ती क्या थे, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये मैं दोनों ही क्वेश्चन जो है मैं ये आपको करा चुका हूँ पिछले पार्ट्स में। तो जो ये पार्ट्स लगातार देख रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आगे बात करते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने जो है बहुत यूनिक क्वेश्चन है, और ऐसे यूनिक क्वेश्चन जो है बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर गोरखा प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो गोरखा ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड एट बीच प्लेस ऑफ HP। तो गोरखा जो प्रशिक्षण संस्थान है, केंद्र जो है वो हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोलेंगे कहाँ पे, सुबाथू। अगर मैं बात करता हूँ धर्मशाला की, तो धर्मशाला में क्या है, वॉर मेमोरियल। नाहन में क्या है, लिंटन मेमोरियल। क्या है, लिंटन मेमोरियल। तो ये सारी की सारी बातें आपने याद रखनी है कि सुबातू में क्या है, गोरखा ट्रेनिंग सेंटर है। इसके अलावा धर्मशाला में वॉर मेमोरियल है। नाहन में क्या है, लिंटन मेमोरियल है। नाहन में सिरमौर का मुख्यालय है। कांगड़ा का कहाँ पे है, धर्मशाला में है। तो ये सारी की सारी बातें जो है आपने पेपर के लिए जो आपको काम आने वाली है। कामनीय किन्नौर के लेखक, देखिए भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेयर आता है, लेकिन ये जब आता है तो आता ही आता है, और ऐसे क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं कि कामनीय किन्नौर के लेखक कौन है। तो कामनीय किन्नौर की जो एक बुक है, ये किसने लिखी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलेंगे RK कौशल। तो RK कौशल ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है कामनीय किन्नौर। क्या नाम है, कामनीय किन्नौर। देखो राहुल संस्कृत्यान ऑप्शन में है, तो राहुल संस्कृत्यान ने एक बुक लिखी है किन्नर देश। कौन सी लिखी है, किन्नर देश। तो किन्नर देश लिखी है राहुल संस्कृत्यान ने, लेकिन कामनीय किन्नौर लिखी है किसने, RK कौशल ने। इसलिए मैं दोनों ही आपको यहाँ से बता रहा हूँ। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। पंडो बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो बात होती है पंडो बांध की, तो पंडो बांध जो है ब्यास नदी पे बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया है, ब्यास नदी पे ये पंडो बांध बनाया गया। देखो ये पंडो कहाँ पे है, तो याद रखना पंडो जो है मंडी ज़िले में है। इसके अलावा एक पंडो तो हो गया कहाँ पे, ब्यास नदी पे हो गया जी। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि पौंग झील कहाँ पे है, तो अगर मैं बात करता हूँ पौंग झील की, तो पौंग झील कांगड़ा में है, जिसको महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना ये भी जो है कहाँ पर बनी हुई, ब्यास नदी पे बनी हुई है। इसके अलावा बात करते हैं शिमला का वाइल्ड फ्लावर हॉल किसने बनवाया। देखो इस, जब मैं इस क्वेश्चन पेपर को देख रहा था, तो इस क्वेश्चन में बड़े यूनिक से जो है क्वेश्चन थे, और ये यूनिक क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जो है आपको पेपर में दिखने वाला है। तो शिमला का जो वाइल्ड फ्लावर हॉल है वो किसने बनाया था, तो ये बनाया था लॉर्ड किस्नर ने। किसने बनाया था, लॉर्ड किस्नर ने। इसके अलावा शिमला में और क्या है और कब बनाया था, तो 1905 के आसपास जो है इस वाइल्ड फ्लावर हॉल का निर्माण किया गया था। याद रखना है 1903 में जो है कालका शिमला रेलवे लाइन की इनोग्रेशन भी शुरू हुई थी लॉर्ड कर्जन के टाइम। लेकिन लॉर्ड किचनर ने क्या बनाया था, वाइल्ड फ्लावर हॉल, जो कि कहाँ पे, शिमला में है। इसके अलावा शिमला में एक और है वाइस रीगल लॉज भी है, जिसको एडवांस स्टडी ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। और ये वाइस रीगल लॉज जो है किसके द्वारा बनाया गया, तो बोलेंगे लॉर्ड डफरिन। किसके द्वारा, लॉर्ड डफरिन के द्वारा बनाया गया। शिमला में ही टाउन हॉल है, और टाउन हॉल वही है जो गेटी थिएटर के साथ मॉल रोड पे जो है उसी वही जो है क्या है, टाउन हॉल भी है। तो याद रखना है कि टाउन हॉल जो है वो भी शिमला में है, और गेटी थिएटर भी कहाँ पे, शिमला में। और क्वेश्चन ये भी आता है कि गेटी थिएटर जो है कब खुला, तो गेटी थिएटर जो है 1887 में खुला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि गेटी थिएटर कब खुला, तो बोलेंगे 1887 में जो है गेटी थिएटर ओपन हुआ। इसके अलावा गेटी थिएटर में जो दिखाया जाने वाला पहला नाटक कौन सा था, ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। खुला था 1887 में, लेकिन याद रखना है इसमें जो दिखाई जाने वाला जो पहला जो नाटक था, इसका नाम था टाइम विल टेल। क्या नाम था, टाइम विल टेल। तो ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम विल टेल यहाँ पे नाटक दिखाया गया था, और इसके अलावा ये खुला था 1887 में।
अगले क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूँ तो हिमाचल प्रदेश के पीओ क्षेत्र के स्थानिक देवता है। तो ये जो हिमाचल प्रदेश का जो पीओ है वो रिकाम्पियो जो है, जो पीओ क्षेत्र है, इसमें जो इनके स्थानीय देवता है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको बोलते हैं डबला। क्या बोलते हैं? डबला। उनके जो पीओ में जो है स्थानीय देवता को डबला बोलते हैं। देखिए किन्नौर की अगर मैं बात करता हूँ, ये पीओ जो है वो किन्नौर में है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ लोसर त्यौहार जो है वो भी कहाँ है? किन्नौर में होता है। गेहूं को जो है किन्नौर में क्या कहा जाता है? तो गेहूं को जो है किन्नौर में रेजत, जोट, थो कहा जाता है। अगर एक मैं बात करता हूँ शादी की, कि वहाँ पे जो है विवाह जो है किस टाइप के होते हैं किन्नौर में, तो एक हर है, हर। और हर क्या होता है कि दूसरे की पत्नी को जब कोई भगा के ले जाता है तो वो जो है किन्नौर का एक विवाह है जिसको किस नाम से जाना जाता है? हर के नाम से जाना जाता है। और एक और है विवाह के टाइप है भी जूसिस, दमटक शीश। तो दमटक शीश जो है एक लव मैरिज का टाइप है, कहाँ पे? किन्नौर में। अगर मैं किन्नौर की बात करता हूँ तो किन्नौर जिले का जो गठन है 1960 में हुआ था और हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बना था? छठा जिला बना था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चैनल है वो आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आगे जो है बहुत ही अच्छी चीज़ें लाने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे बात करते हैं, विश्व प्रसिद्ध स्कूल सनावर किसके नज़दीक स्थित है? तो सनावर के बारे में यहाँ पर जो है हमारे बड़े अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। कहाँ पे? सनावर में। तो विश्व प्रसिद्ध पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है। सनावर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सनावर जो है ये कहाँ पे है? ये जो कसौली में है। याद रखना है कहाँ पे है? कसौली। और ये कसौली कहाँ पड़ता है? तो याद रखना है कसौली जो है सोलन में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ सनावर स्कूल की, तो सनावर स्कूल को 1947, क्या बोलेंगे? 1947 में सर हेनरी लॉरेंस, किसने बनाया? सर हेनरी लॉरेंस और उनकी पत्नी ने जो है सनावर स्कूल को बनाया था। इसके अलावा बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर प्रसिद्ध डूंगरी मंदिर स्थित है? देखो इससे पहले हमने बात की थी हिडिंबा मंदिर की, और इसी मंदिर को डूंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो डूंगरी मंदिर जो ये कहाँ पे है? मनाली में है। कहाँ पे है? मनाली में है। और ये कौन सी शैली में बनाया गया है? तो बार बार बोलता हूँ कौन सी शैली में? पैगोडा शैली में बनाया गया है। याद रखना है। इसके अलावा हमारे मनाली, ये कुल्लू मनाली में बिजली महादेव का मंदिर है, जामलू देवता का मंदिर है। अगर मैं जामलू देवता की बात करता हूँ, जामलू देवता की जो पूजा है वो कुल्लू के मलाना गांव में की जाती है। और इसी मलाना गांव में विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कहाँ का है? मलाना गांव का, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। याद रखना है, मलाना गांव में पूजा की जाती है जामलू देवता की। और जामलू देवता का जो असली नाम है ऋषि जमदग्नि है। ये माता रेणुका जी के पति है और भगवान परशुराम जी के पिताजी है। बजौरा मंदिर भी कहाँ पे है? ये भी कुल्लू में स्थित है। तो बहुत सारी बातें हैं जो कुल्लू में स्थित थी। अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यहाँ पे कैमरे की प्रॉब्लम, जहाँ से ये क्वेश्चन मंगाए थे उन्होंने जो है इसकी फ़ोटो, थोड़ा उनका कैमरा ख़राब हो सकता था, इसलिए थोड़ा इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुने। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो कहाँ पे? सिरमौर। तो एससी की जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा सिरमौर में। भाई कितने परसेंट है? बोलेंगे 30 पॉइंट, कितनी है? 30.34%। 30.34% है किसकी? एससी की पॉपुलेशन। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे कम एससी की पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो सबसे कम लाहौल स्पीति में। कितनी है? 7.08%। कितनी है? 7.08% है। कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। अगर मैं बात करता हूँ अब एसटी पॉपुलेशन की, कि ये तो एससी है, अनुसूचित जाति है, लेकिन अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स। तो शेड्यूल ट्राइब्स की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में जो है सबसे ज़्यादा एसटी की पॉपुलेशन। लेकिन अगर एससी की पूछेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? सिरमौर में है। इसके बाद बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन भी, कि यमुना का वैदिक नाम क्या है? देखिए अगर मैं यमुना की बात करता हूँ तो यमुना जी का जो वैदिक नाम है वो कालिंदी है। क्या है? कालिंदी। अगर यमुना नदी की बात करता हूँ, ये हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे कम नदी है। यह मात्र 22 किलोमीटर के आसपास बहती है। और हिमाचल प्रदेश का जो पांवटा साहिब शहर है वो कौन सी नदी पे है? यमुना नदी पे स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ, ये जो यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के खोदर माजरी के पास एंटर करती है और ताजेवाला के पास हिमाचल को छोड़ के हरियाणा में चले जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि त्रिगत रियासत की राजधानी थी। तो ये याद रखना है कि त्रिगत रियासत की जो राजधानी है वो कहाँ पे थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो त्रिगत रियासत की राजधानी थी, ये थी नगरकोट। त्रिगत रियासत की जो स्थापना है वो शिव शर्मा के द्वारा की गई। अगर यहाँ पे ऑप्शन में हरिपुर भी है तो हरिपुर राज्य की जो राजधानी वो गुलेर रियासत की राजधानी हरिपुर थी। कुल्लू रियासत की राजधानी
नगर थी। कहाँ पे थी? नगर। ऑप्शन में हलोग भी है, तो हलोग में एक मेला होता है, और हलोग कहाँ पे है? शिमला में। और हलोग में जो मेला होता है वो पत्थर का खेल का मेला होता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, और आज का जो थोड़ा पार्ट है वो थोड़ा बड़ा रहने वाला है। 18 से 19 मिनट का ये मैं इस पार्ट को बनाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? देखो मैंने पहले भी अपने पार्ट 6 में, जो इससे पहले पार्ट आया था उसमें ज़रूर अलीगढ़ के बारे में बताया था। अलीगढ़ जो है वो सतलुज की सहायक है, सहायक खड है। याद रखना है कि अलीगढ़ जो है जो हमारा द्योली जो है फिश फार्म है बिलासपुर में, उसके पास है कौन सा खड? अलीगढ़, याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं खजियार झील हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करता हूँ खजियार झील की, तो खजियार झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? तो याद रखना है खजियार झील जो है वो कहाँ पे है? चंबा में। कहाँ पे है खजियार झील? चंबा में। अगर बात करते हैं चंबा की, चंबा में इसके अलावा कौन कौन सी ज़िले हैं? खजियार तो चंबा में है, याद रखना है घड़ासरू झील चंबा में है, लामा झील चंबा में है, मणिमहेश झील चंबा में है, महाकाली झील चंबा में है, और चमेरा झील भी कहाँ पे है? चंबा में। तो ये सारी झीलें जो आपने याद रखनी है, खजियार झील, घड़ासरू, लामा, मणिमहेश, महाकाली, चमेरा। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि दशहर झील कहाँ पे है। अकबर की बेटी का जो अधरंग है वो कहाँ पे ठीक हुआ था, जो बीमारी है वो कहाँ पे ठीक हुई थी? वो दशहर झील में हुई थी। तो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कि दशहर झील कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में किस मेले के लिए प्रसिद्ध? देखो मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन आपको बता दिया है, अपने जितने मेरे 6 पार्ट आ गए, 6 पार्ट में बार बार बोलता हूँ कि सुजानपुर की होली फेमस है। सुजानपुर की क्या है? सुजानपुर की होली बड़ी फेमस है। तो होली बड़ी फेमस है सुजानपुर की। तो सुजानपुर में कौन सा मेला होता है? होली का मेला। दशहरा का मेला, कुल्लू का दशहरा, मंडी की शिवरात्रि। याद रखना है कुल्लू का दशहरा और मंडी की शिवरात्रि। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन फिर से इम्पॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश का सुजानपुर किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, होली मेले के लिए। बीर बिलिंग किस लिए सुप्रसिद्ध है? तो पीर बिलिंग घाटी है वो कहाँ पे है? कहाँ पे है? ये पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। ये कहाँ पे है? कांगड़ा जिले में है। कौन सी घाटी? बीर बिलिंग घाटी। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो आज के लिए हमारे पास आपके लिए इतने क्वेश्चन थे। और याद रखना है एक दीपक महाजन होती थी, महिला थी दिल्ली की, जब ये हिमाचल आई थी तो इसने क्या देखा? 1978 में जो है ये जगह जो है देखी थी कि यहाँ पे हैंग ग्लाइडिंग या पैराग्लाइडिंग हो सकती है। इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि जो है ये बीर बिलिंग जो घाटी है इसको जो इसमें जो है पैराग्लाइडिंग की जा सकती है, और तब से लेकर आज तक ये घाटी जो है फेमस हो गई है। याद रखना है सुजानपुर में जो एक सैनिक स्कूल में सुजानपुर के टिहरी में जो है एक सैनिक स्कूल भी है। तो आपको अगर पूर्ण ज्ञान है तो आप ये बताएं कि ये सुजानपुर में कहाँ है ये सैनिक स्कूल, ठीक है। और आपने ऑप्शन में ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि हिमाचल प्रदेश के नए खेल मंत्री कौन बने हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। और राजेश धर्माणी जो है उनको क्या पद मिला है हिमाचल प्रदेश की नई जो कैबिनेट में भी 2 मंत्री बनाए गए, उनको क्या क्या पद मिले हैं? तो ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बतानी है, तब जाके मुझे लगेगा कि आप खुद से जो है वो पढ़ाई करते हो। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।